नमस्कार दोस्तों। हाउ टू बिकम हैकर इस सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप नीचे मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लीजिए अगर आपको ये नहीं पता कि हैकिंग क्या होती है और हैकर कितने टाइप्स के होते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप हैकिंग कैसे शुरू कर सकते हो। तो देखिए, अगर आपको हैकिंग शुरू करनी है तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स क्या हैं। मतलब कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो कैसे काम करता है, और एक पीसी जो है वो कैसे बना हुआ होता है। मतलब उसमें प्रोसेसर, रैम और जो हमारी हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये काम कैसे करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लस जो सॉफ्टवेयर है, आपको सॉफ्टवेयर कैसे मतलब एक पीसी में सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होता है, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, ठीक है, विंडोज़ कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे वो वर्क करता है, और बायोस कैसे सेटअप करना है। तो पहले तो आपको जो कंप्यूटर्स का जो फंडामेंटल्स है ना वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप तो ये है। ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो जब आपको ये आ जाता है फिर आपको सीखना है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो अब ये जो नेटवर्किंग है वो क्या होती है, अब इसको नॉर्मल लैंग्वेज समझते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है, और ये आपका है एक लैपटॉप। ठीक है। आपको इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो कुछ लोगों को पता होगा कि हाँ, कि एक लैन केबल होती है, वो उससे उसके थ्रू हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि हम वाईफाई से कर देंगे कनेक्ट। ठीक है। तो अब मैं आपसे कहूँ कि एक लैपटॉप है जो कि इंडिया में रखा हुआ है और एक पीसी है जो कि यूएसए में है। उन दोनों को आप कैसे कनेक्ट करोगे? आप उनके बीच में डाटा आप कैसे शेयर करोगे? हाँ, मैं जानता हूँ कि हाँ, यहाँ पर और भी ऑप्शन है जिनके थ्रू आप डाटा शेयर कर सकते हो, एप्लीकेशंस हैं, बट वो भी आप कैसे कर पाओगे? वो भी आप कैसे कर पाओगे? तो उसके लिए यहाँ पर यूज़ की गई है नेटवर्किंग। ठीक है। अब देखिए, अब एक डाटा दूसरी जगह कैसे पहुंच जा रहा है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पर नेटवर्किंग की गई है। मतलब वहाँ पे स्विचेस, राउटर, हब, फायरवॉल, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अटैच की गई हैं, तब जाके आपके पास वो डाटा आ रहा है। ठीक है। जैसे इसको समझिए, देखिए जैसे अभी ये रहा इंटरनेट। ठीक है। इंटरनेट से वो डाटा क्या जा रहा है मॉडेम में, फिर मॉडेम से स्विच, फिर राउटर, फिर अलग अलग जो पीसीज हैं उसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको पता नहीं होंगी, बट ये आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है। तो आपको नेटवर्किंग का जो फंडामेंटल्स है वो आपको सीखना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब हैकिंग नहीं हो पाएगी। हाँ, फिर आप कहलाओगे, जैसे मैंने पार्ट वन में बताया था कि आप एक स्क्रिप्ट किडी बन के रह जाओगे। फिर आपको वेब और जो इंटरनेट है, ठीक है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है। और जो बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं इंटरनेट के, मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको ठीक से पता होना चाहिए कि एच क्या होता है और एच क्या होता है, सर्च इंजन। ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप जो हैकिंग करने वाले हो, ठीक है, उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं विंडोज़। ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट आप जितने पीसी देखोगे तो उसमें आपको विंडोज़ मिलता है। तो विंडोज़ में भी हैकिंग हो सकती है। ठीक है। बट जो हैकर लोग होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं कैली, या फिर अगर आप एक प्रोफेशनल हैकर हो तो आप यूज़ करोगे ब्लैक अर्च। बट ब्लैक अर्च थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, और अगर आप एक बिगनर हैं तो आई वुड सजेस्ट आपको कैली यूज़ करना चाहिए। कैली, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं पैरट। मतलब लिनक्स के और भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका भी आप यूज़ कर सकते हो, बट कैली हो गया, पैरट होगा, आप इनका आप यूज़ कर सकते हो। ध्यान रहे, ये जो होते हैं ना, ये विंडोज़ की तरह नहीं होता है। मतलब आपने माउस ले गए आपने और ड्रैग एंड ड्रॉप करा, आपने कुछ टाइप करा, नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है। तो ये सिंपल नहीं है। और कैली और जो लिनक्स है, ये आपने शायद नाम भी आपने अब पहली बार सुना हो।
स्पेशली जो ब्लैक आर्च है वो। तो इनको यूज़ करना इतना आसान नहीं, इसीलिए आपको ये हर जगह नहीं मिलेंगे, आपको यूजुअली विंडोज़ ही मिलेगा। तो आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे वो इंस्टॉल होगा, आपको यही पता होना चाहिए, और कैसे, और स्पेशली कैसे वो यूज़ होगा। ठीक है, फिर जब ये सारी चीज़ें आप सीख लेते हो, फिर बारी आती है सोशल इंजीनियरिंग की। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ना हम लोगों को फंसाते हैं। सपोज दैट अब मुझे आपके जो डेबिट कार्ड है उसकी डिटेल चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूं, मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि वो डिटेल मुझे मिल जाए। एक तो है कि मैं आपको कॉल करूं, मैं आपको कोई स्कीम बताऊं, ठीक है, तो लेकिन स्कीम भी ऐसी होनी चाहिए जो जिस पर आप भरोसा कर लो। या फिर मैं आपको कोई मेल भेजूँ, अच्छी सी मेल, ठीक है, उसको डिज़ाइन करके अच्छे तरीके से, और वहाँ पे एक छोटा सा लिंक भेज दूँ, ठीक है, कि ये ऑफ़र है और अगर आपको ये ऑफ़र चाहिए तो अपनी जो कार्ड की डिटेल है वो डालिए। या फिर मैं आपको कोई मैसेज भेज दूँ, ठीक है, या फिर मैं आपको सोशल मीडिया पे ठीक है, कोई फेक आईडी बना के मैं आपसे मिलूँ और मैं आपको फिर बताऊँ कि हाँ हम मतलब हमारी कंपनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, ये है सोशल इंजीनियरिंग। तो ये भी आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए हैकिंग में भी ना अलग अलग टाइप आ जाते हैं, तो उनमें से एक टाइप ये भी है। फिर बारी आती है हमारी शेल स्क्रिप्टिंग की। देखिए सोशल इंजीनियरिंग से पहले आप चाहें तो ये चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है, वैसे तो आपको ये पहले सीखनी है उससे, ठीक है। अब देखिए अब इसमें होगा क्या, आपने कई बार देखा होगा ना मूवी में कि एक एक बंदा आता है, एक पेन ड्राइव लगाता है और झटके से, और कंप्यूटर में कुछ होता है, मतलब कंप्यूटर थोड़ा सा हिलता डुलता है और वो कंप्यूटर हैक हो जाता है। तो वो हुआ कैसे, अब देखिए अगर मैं खुद जाऊं और एक कंप्यूटर को हैक करूं तो मुझे कुछ कमांड मुझे देनी पड़ेगी, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट क्या हो कि जो जो मुझे कमांड देनी है, अब देखो एक तो है मैं वहाँ पे जाऊँगा, फिर मैं कंप्यूटर ओपन करूँगा, फिर मैं जो कमांड लाइन है वो खोलूँगा, फिर जो कमांड है फिर मैं वो दूंगा। क्या हो वो सारी कमांड मैं पहले से ही लिख लूँ, ठीक है, और उसकी एक फ़ाइल बना दूँ, और वो फाइल जैसे ही किसी कंप्यूटर में जाएगी तो जो उसमें कमांड है वो ऑटोमेटिकली वो रन होना शुरू हो जाए, वो ऑटोमेटिकली वो कमांड रन होना शुरू हो जाए, और वो इतनी जल्दी वो रन होगी, इत- इतनी जल्दी टाइप होगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ कि इसमें कुछ हो रहा है। तो उसके लिए आपको बैश यानी कि शेल स्क्रिप्टिंग आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर रिवर्स इंजीनियरिंग, ये तो ज़रूरी है भाई, मस्ट है। अगर देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें ना हम एक हार्डवेयर को हम कन्वर्ट करते हैं एक हैकिंग टूल में, मतलब हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर को एक हैकिंग टूल में कन्वर्ट करते हैं। सपोज दैट देखिए एक जैसे पेन ड्राइव है, हो सकता है ये आपको देखने में नॉर्मल लगेगा, बट मैंने इसके अंदर डाल रखा है एक वायरस। मैंने इसके अंदर क्या कर रखा है, मैंने इसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट डाल रखी है, ठीक है, लेकिन वो मैंने कैसे करा है, तो वो उसके लिए मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज़ करा है। तो इसमें क्या होता है कि हमें ना कुछ लैंग्वेजेस सीखनी होती हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे हार्डवेयर में अगर कुछ चेंजेस अगर करने हैं तो देखिए अब आप खुद सोचिए कि एक पेन ड्राइव में इतना सारा डाटा कैसे स्टोर हो जाता है, 32 GB 64 GB ये डाटा इसमें कैसे स्टोर होता है। तो उसके लिए आपको कुछ लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, ठीक है। तो उसके थ्रू ही रिवर्स इंजीनियरिंग हो पाती है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद क्रिप्टोग्राफी। देखिए क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि हम कोड को डिकोड करना और इनक्रिप्ट करना हम सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए आजकल जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, चाहे आपका इंस्टाग्राम का आईडी हो गया या फिर फेसबुक का आईडी हो गया, ठीक है, आपने वहाँ पे पासवर्ड वगैरह लगाए रखे होंगे, या फिर जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है, तो वो इनक्रिप्टेड होगी। तो अगर आपको क्रिप्टोग्राफी आती है तो आप उसको ईजिली आप उसको क्रैक कर पाओगे। फिर स्क्रिप्ट राइटिंग मतलब अब आपको लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, आपको अलग अलग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सीखना पड़ेगा। हाँ कुछ लोग कहेंगे ये ज़रूरी नहीं है, बट ध्यान रहे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आपको शायद पता नहीं है, बट वर्ल्ड में जो सबसे खतरनाक हैकर माने जाते हैं वो होते हैं तुर्की के या फिर रशिया के। वैसे बोला जाए तो रशिया के ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना ज़रूरी है। हाँ, अब कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, तो उसमें सबसे पहला है पाइथन। ठीक है, आपको पाइथन सीखना ज़रूरी है। अब बहुत से लोग मुझसे ना ये पूछते हैं कि क्या इसके लिए मैथ ज़रूरी है। आंसर है नो और यस। मतलब ज़्यादातर तो नो है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए मैथ्स का यूज़ होने वाला है ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में। ठीक है, बट अगर आप एक पूरे मतलब अगर आप एक प्रोग्रामर नहीं बनना चाहते हो पूरे डीप में, तो फिर छोड़ो। ठीक है, हाँ, मैं आपको बस सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ। हैकिंग के लिए मैथ ज़रूरी नहीं है, हैकिंग के लिए मैथ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, बट जैसे अगर आपको कोई एप्लीकेशन, ठीक है, या फिर कोई गेम वगैरह बनानी है, तो फिर वहाँ पर आपको मैथ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैथ सीखना ज़रूरी है। अब मैथ कौन सी मैथ, लेकिन देखिए आमतौर पे 9 to 10, ठीक है, यहाँ तक की मैथ आपको आनी चाहिए, अदरवाइज़ काम नहीं बन पाएगा। तो हम ये जानते हैं कि हैकिंग सीखने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको चाहिए एक बढ़िया सा पीसी या फिर लैपटॉप। ठीक है, और उसमें क्या क्या होना चाहिए। देखिए जो प्रोसेसर है वो मिनिमम होना चाहिए i3, मतलब इंटेल i3, अगर इंटेल का है तो i3 और 1.8 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, और अगर AMD का है तो AMD Ryzen 3 या फिर A6। ठीक है, ये बात होगी प्रोसेसर की। और अगर आप चाहें तो इससे अगर आप हाई ले लेते तो वो और ज़्यादा बेटर है, जैसे कि i5 हो गया। ठीक है, या फिर AMD Ryzen 5 या फिर A9, या फिर इससे जो अगर और ज़्यादा ले सकते हो तो और बेटर है। और रैम होनी चाहिए मिनिमम 4 GB DDR3। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो आप 8 GB DDR4 या फिर आप थोड़ा सा और लेटेस्ट आप ले सकते हो। ठीक है, मतलब और ज़्यादा अपनी रैम बढ़ा सकते हो, 16 GB आप कर सकते हो। फिर उसके अंदर ग्राफिक कार्ड एटलीस्ट 2 GB का तो होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 GB का होना चाहिए। NVIDIA मैक्स 940 या फिर 150। ठीक है, 2 GB का होना चाहिए। लेकिन फिर अगेन अगर आपको बजट और अच्छा है तो आप 4 GB का लगा सकते हो, मतलब GTX 1060 आप लगा सकते हो, या फिर उससे और लेटेस्ट वाला। एंड हार्ड डिस्क आपकी कम से कम 512 GB होनी चाहिए। बट मैं तो ये कहूँगा भाई, अगर थोड़ा सा बजट है या तो SSD लगवा लो। SSD 128 GB ले लो, या फिर 256 GB, और साथ में 1 TB हार्ड डिस्क ये ले लो तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। और फिर उसके बाद चाहिए एक आपको अडेप्टर। ठीक है, अब अडेप्टर में जो मॉनिटर मोड है वो सपोर्ट करना चाहिए। तो उसके लिए आप ये सारे जो अडेप्टर हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है, इनमें मॉनिटर मोड सपोर्ट करता है। और अगर आपको ये बाय करना है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और रही बात सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया, आपको कैली, पैरेट ये आपको चाहिए। और साथ में Python 2 ये इंस्टॉल होना चाहिए, मतलब Python 2 या फिर 3। और साथ ही साथ आपको वर्चुअल बॉक्स या फिर VMware, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। तो बस इतना ही। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो मतलब आप हैकिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको गाइड करा है, ठीक है, आप उस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, और और हमने एक ग्रुप बना रखा है। ठीक है, लेकिन वो जो ग्रुप है वो हमारे जो मेंबर्स हैं उनके लिए है, और उसकी एक मेंबरशिप फ़ीस है। ठीक है, अगर आप वो पे करते हैं तो आपको मैं पर्सनली गाइड करूँगा कि आपको कैसे कैसे जो हैकिंग है वो सीखनी है। प्लस साथ ही साथ आपको इसमें और भी एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अगर आप हमारी मेंबरशिप के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।